सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा रोल है। इसलिए हमारी कोशिश है कि सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आप तक पहुंचाया जाए। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून के बारे में। सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में केरल में 2 महिलाओं की बलि दे दी गई है। इस वजह से यह कानून काफी चर्चा में है। अब यहाँ पर जिस तरीके से 2 महिलाओं की बलि दे दी गई है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल पैदा कर रहा है और बहस भी पैदा कर रहा है कि आखिर आज भी हमारे समाज में जादू टोना, काला जादू, इन सब चीजों पर विश्वास किया जा रहा है, जिसको लेकर ना जाने कितने लोगों की बलि दे दी जाती है। आए दिनों रोज ये खबरें मिलती रहती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले यह जानते हैं कि अंधविश्वास क्या होता है। एक ऐसा विश्वास जो अज्ञानता और भय से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें तर्क और वितर्क कुछ नहीं होता है, बस उस पर विश्वास होता है। एक अलौकिक चीज पर श्रद्धा होती है, उसे अंधविश्वास कहा जाता है। जिस पर बिल्कुल भी तर्क वितर्क नहीं किया जाता है, सोचा नहीं जाता है कि यह क्या है, क्यों है, कैसे है, बस विश्वास किया जाता है। अंधविश्वास देश, धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र, जाति या वर्ग विशिष्ट नहीं होता है। इसका जो स्तर है वो व्यापक है, बहुत बड़ा है। यह दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। अब जिस प्रकार से हमने अंधविश्वास के बारे में जाना, उसी तरीके से काला जादू के बारे में जानेंगे, उसे परिभाषित करेंगे। वैसे तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अगर एक परिभाषा के तौर पर कहना चाहें तो हो सकता है कि आपको मुश्किल आए परिभाषा देने में। तो चलिए समझते हैं कि आखिर काला जादू क्या होता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर काला जादू को जादू टोना भी कहा जाता है। हमारे इसी समाज के लोगों का विश्वास है कि जो लोग दुष्ट हैं, स्वार्थी हैं, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने अलौकिक शक्ति का उपयोग करते हैं और किसी को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण कार्य करते हैं। समाज के लोगों का विश्वास है कि ये काम जो पीड़ित है उसके बाल, कपड़े, फोटो, इनका उपयोग करके किया जा सकता है, मतलब कि उस पर जादू टोना किया जा सकता है। अब यहाँ पर यह समझते हैं कि आखिर भारत में यह अंधविश्वास किस तरीके से फैली हुई है, जिसके वजह से हत्याएं होती हैं। और यह जानते हैं कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में एक साल में अंधविश्वास के कारण कितने लोगों की बलि दे दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इसने एक रिपोर्ट जारी की है 2021 की, जिसमें ये कहा गया कि भारत में 6 लोगों की मृत्यु का कारण मानव बलि है और 68 लोगों की मृत्यु का कारण जादू टोना बताया गया है। इसका मतलब ये है कि 2021 में 6 लोगों की बलि दे दी गई और इसके अलावा 68 लोग ऐसे रहे हैं जिन पर यह कहा गया, इल्जाम लगाया गया कि ये जादू टोना करती है या करता है या इसने किया है, और इसी विश्वास के कारण उसकी हत्या कर दी गई। NCRB ने रिपोर्ट जारी की कि 2021 में छत्तीसगढ़ में 20 लोग ऐसे रहे हैं जिन पर जादू टोना का इल्जाम था और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में 18 लोग ऐसे रहे हैं जिन पर जादू टोना के कारण उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा तेलंगाना है, जहां पर 11 लोगों की हत्या कर दी गई केवल जादू टोना के कारण। अब यह भी बात करते हैं कि भारत में क्या इससे संबंधित कोई कानून है या नहीं। तो भारत में जादू टोना और अंधविश्वास को लेकर के स्पेशली कोई केंद्रीय कानून नहीं है। 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक लाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह हुआ कि यह पारित ही नहीं हुआ। यह जो विधेयक लाया गया था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी महिला पर डायन का आरोप लगाने या महिला के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने या जादू टोना करने के बहाने किसी भी टाइप से यातना दिया जाता है, उसे अपमान किया जाता है, तो उसके प्रति दंड का प्रावधान होगा। अब यहाँ पर आप सभी का ध्यान तो जा ही रहा होगा कि अगर भारत में अंधविश्वास और जादू टोना के कारण जिस प्रकार अपराध किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आखिर उस अपराधी को किस तरीके से सजा दिया जाता है। तो यहाँ पर जब किसी मानव की बलि दे दी गई है, मतलब कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पर IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसी हिसाब से अपराधी को सजा भी दी जाती है।